अरे सबको स्वागत है भगवत गीता क्लासेस को। हम लोग फिलहाल 30वीं अध्याय में है, थर्ड चैप्टर। और थर्ड चैप्टर का भी 4 डिविजन्स है। किसी को याद है वो डिविजन? ट्री, हाँ। इसका एक्रोनिम है ट्री। टी इज फॉर त्यागा। तो पहले फ्यू वर्सेस में भगवान अ, त्याग के बारे में बताते हैं। क्या है असली त्याग? क्यों ये सवाल उठा था अर्जुन के मन में? क्योंकि भगवान बुद्धि योग में के बारे में बात कर रहे थे। बोल रहे थे बुद्धि योग ये है सबसे बेहतर है। ये तो अगर बुद्धि योग सबसे बेहतर है तो मुझे कर्म क्यों करना पड़ेगा? आप क्यों मुझे ये लड़ाई करने के लिए बोल रहे हो? क्योंकि अर्जुन ने सोचा था कि कर्मयोग और बुद्धि योग दोनों अलग अलग है। उनको ये समझ में नहीं आया कि दोनों एक ही है। तो कर्म योग माने, इसीलिए भगवान ये जो इस अध्याय का नाम है कर्म योग। योग माने क्या है? भगवान के साथ कनेक्ट होना। कर्म योग माने क्या है? कृष्ण भावना के साथ हम सब एक्टिविटीज जो भी हम करते हैं, हम किस में करना है? कृष्ण भावना के साथ करना है। युक्त वैराग्य उच्यते। बहुत बार प्रभुपाद ने एग्जाम्पल दिया था उनके जो क्लासेस में। तो रूप गोस्वामी का ये वर्स है कि युक्त वैराग्य उच्यते। जो भी चीज हम यूटिलाइज कर रहे हैं, हम किसके लिए करना है? वो भगवान के सेटिस्फैक्शन के लिए करना है। आप हाउसवाइफ हो, टीचर हो, वर्किंग प्रोफेशनल हो, क्षत्रिय हो, ब्राह्मण हो, जो भी हो, पर आपका जो एक्टिविटीज है ये वो भगवान को सेटिस्फाई करना है। वी शुड वर्क इन अ वे टू सेटिस्फाई कृष्णा, वो इंपॉर्टेंट है। अपना सब एक्टिविटीज को हम भगवान को डाउटाइल कर सकते हैं। जैसे 9th चैप्टर में कृष्ण बोलते हैं, यद करोषि यद अश्नासि यद जुहोषि ददाति यद यद तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुस्व मत अर्पणम। जो भी आप कर रहे हो, आप किसको अर्पण करना है? भगवान को अर्पण करना है। पर हमने देखा था सेकेंड चैप्टर में भगवान ने सारे योग के बारे में उन्होंने बताया। उन्होंने पहले कर्मकांड के बारे में बताया, फिर कर्म योग बताया, फिर ज्ञान के बारे में बताया, फिर बुद्धि योग बताया। तो अर्जुन को अभी क्या हो गया? पहला अर्जुन का कंफ्यूजन देहात्म बुद्धि में था। उसको लगा कि मैं युद्ध मुझे नहीं लड़ना है, क्योंकि वो सब मेरे है। मुझे एंजॉयमेंट कैसे होगा? पाप लगेगा। और उनको दया था, और वो कुल नष्ट के बारे में वो सोच रहा था। अभी फिर से अर्जुन को कंफ्यूजन हो गया। अभी इस बार कंफ्यूजन कैसे आया? गीता सुनने के बाद भी अर्जुन को कंफ्यूजन आया। पहले सुनने के पहले वो कंफ्यूज था, अभी सुनने के बाद कंफ्यूज था, क्योंकि भगवान ने सारे तरह के योग को उन्होंने प्रेजेंट कर दिया। तो वो सिस्टमैटिकली नहीं था। तो अर्जुन को लग रहा था कि भगवान ने ठीक से नहीं बताया। नेक्स्ट श्लोक में वो बताएंगे, सेकेंड श्लोक में। आपने बहुत सारे योग के बारे में बताया, पर आपने एक सिस्टमैटिक तरीके से नहीं बताया। Therefore, Krishna is giving this chapter on the कर्म योग। और उसके बाद रंग्स ऑफ योगा लैडर। योग पहले वो कर्मकांड से शुरू होता है, फिर कर्म योग। कर्म योग में दो तरह के योग है, एक है सकाम कर्म और दूसरा है निष्काम कर्म। सकाम कर्म माने भगवान के लिए हम कुछ करते हैं, पर हमारा कुछ एक्सपेक्टेशन है उसमें। निष्काम कर्म माने सिर्फ भगवान के तृप्ति के लिए हम कर रहे हैं, हमारे लिए कुछ भी नहीं है। और उसके बाद ज्ञान योग, अष्टांग योग और भक्ति योग। और दूसरा तरह का एक लैडर है, वो लैडर नहीं है, वो एलिवेटर है। हम निष्काम कर्म से सीधा कहाँ जा सकते हैं? भक्ति योग जा सकते हैं। तो वो दूसरे तरह का जो रास्ता है। और प्रभुपाद जी ने हमको किस रास्ते को ज्यादा समझाया? द अदर वे, भक्ति योगा। क्योंकि कलयुग में हम लोग के पास टाइम बहुत कम है, और मंद सुमंद मतयोर मंद भाग्य, हमारा भाग्य मंद है, और ब्रेन मंद है, एवरीथिंग इज डल। तो इस डल एज में ज्ञान, अष्टांग योग, ये सब हम नहीं कर पाएंगे। सो द बेस्ट वे इज टू टेक अप द पाथ ऑफ भक्ति।
कलिकाले नामरूपे कृष्णावतार, कृष्णा हैज डिसेंडेड इन द फॉर्म ऑफ द होली नेम। भगवान की नाम लेते लेते क्या होगा, हमारा चेतना शुद्ध हो जाएगा, वो इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद एग्जाम्पल, एक क्यों नेता, इन्फ्लुएंसर बोलते हैं ना आजकल, फेसबुक में इन्फ्लुएंसर है, यूट्यूब में इन्फ्लुएंसर है, देश में लीडर्स है, क्यों इन लोगों का इन्फ्लुएंसर क्या करते हैं हमारे ऊपर, वो एग्जाम्पल बनते हैं, राइट। वो जो एग्जाम्पल्स के बारे में भगवान बताया, जो महाजन लोग हैं, जो कैसे भगवान खुद ही अपना लाइफ जी के हमको दिखाया था, स्पेशली इन द अवतार ऑफ राम और कृष्णा। भगवान ह्यूमन लाइफ पास टाइम्स में आए थे, किसके लिए, हमको दिखाने के लिए कि कैसे हमको अपना कर्तव्य निभाना है। और लास्ट डिविजन है एनिमी। बहुत लोग जानते हैं ये सब करना पाप है, ये करने से पाप होगा, वो करने से पाप होगा, मांस खाना पाप है, फिर भी वो करना चाहते हैं, फिर भी वो छोड़ नहीं सकते हैं। इसका रीजन क्या बताते हैं भगवान, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव। रजोगुण के कारण हम काम और क्रोध में कारण में हम फंसे हैं, इसलिए हम महाशनो महापाप करते हैं। और भगवान बोलते हैं हमको अपने काम से कैसे बाहर आ सकते हैं, और अपने पूरे इंद्रियों को भगवान को कैसे समर्पण करें। ये है 4 डिविजन्स। तो हमने पहले श्लोक लास्ट वीक किया था, जिससे अर्जुन पूछ रहे हैं, अगर बुद्धि योग सबसे उत्तम है तो आप मुझे लड़ाई करने के लिए क्यों बोल रहे हो। और इसके तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने बताया कि लोग सोचते हैं जब हम भक्ति में आते हैं, लोग क्या सोचते हैं, वो पूरा दुनिया से वो बाहर आ गया, वो कुछ भी नहीं करेगा। ऐसा नहीं है। हम देखते हैं कि जब भी हम इस्कॉन टेम्पल जाते हैं, हम लोगों को ऐसा सिर्फ बैठे बैठे जप करते देखते हैं या बहुत सारे एक्टिविटीज करते हैं। कुछ भक्तों प्रसादम बनते हैं, कुछ भक्तों कुछ प्रीचिंग कर रहे हैं, कुछ भक्तों किसी को क्लासेस दे रहे हैं, कुछ बच्चों किसी का सेवा कर रहे हैं, माला बन रहे हैं, बहुत सारा एक्टिविटीज करते रहते हैं। तो कृष्णा कॉन्शियसनेस का मतलब नहीं कि कुछ भी ना करे। कृष्णा कॉन्शियस का मतलब है कि जो भी एक्टिविटीज हम करते हैं, हम भगवान को अर्पण करके उसको करना है। और आज के दिन हम सेकेंड श्लोक करेंगे। एक मिनट। प्लीज रिपीट आफ्टर मी। व्यामिश्रेणेव वाक्येन व्यामि श्रवणवाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे। बुद्धिमोह्यसीव मे। तदेकं वद निक्षित्य तदेकं वद निश्यत येन श्रेयोम् अनाप्नुयम्। येन शरणः मायपनम्। व्यामिश्रेणेव वाक्येन व्यामि श्रवणवाक्येन बुद्धिमोहयसीव मे। बुद्धिमोह्यसीव मे। तदेकं वद निक्षित्य तदेकं वद निश्यत येन श्रेयोऽहम् अप्नुयम्। येन शरणयोऽहमापनुयोम्। व्यामिश्रेणेव वाक्येन व्यामि श्रवणवाक्येन बुद्धिमोहयसीव मे। बुद्धिमोह्यसीव मे। तदेकं वद निक्षित्य तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोम् अमाप्नुयम्। येन शरणमहमाप्नुयाम्। किसको करना है ये श्लोक, कोई करेंगे ये श्लोक? सुधा माता जी आप ट्राई करना। ठीक है, कर लेती हूँ। कर ला। व्यामि श्रवणवाक्येन व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिमोह्यसीव मे। बुद्धिमोहयसीव मे। तदेकं वद निश्यन्ति
तदेकं वद निक्षित्य ज्ञानशीर्ण्यहमाप्नुयम्। एम श्रेयम् अमाप्नुयम्। इसका वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन और अनुवाद पढ़ना माता जी आपके बुक से। हाँ हाँ। व्यामी शीर्णम अनेकार्थक एवं मानो वाक्यान शब्दों से, बुद्धिम बुद्धि, मोहे यश मोह रहे हो, एव मानो मैं मेरी, तत अत एकम एकमात्र, वेद कहिए निश्चय निश्चय करके, यानी जिससे क्षीण वास्तविक लाभ अहम मैं अपनुयम पा सकूं। आपके व्योमित अनेकर्थक उपदेशों से मेरी बुद्धि मोहित हो गई है, अतः कृपया करके निश्चय पूर्वक मुझे बताइए कि इनमें से मेरे लिए सर्वाधिक श्रेयस्कर क्या होगा। थैंक यू माता जी। नमो विष्णुपदाय कृष्ण प्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्ति विकास स्वामीति नामिने। नमो विष्णुपदाय कृष्ण प्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अर्जुन भगवान को क्या बात बोलते हैं इस श्लोक में कि आपने जो भी इंस्ट्रक्शन किया, कभी आप बोलो, आप बोलते ये करो, कभी आप वो बोलते वो करो, तो ये मुझे कंफ्यूजन में डाल दिया कि एक बार आप बोल रहे हैं कर्म करो और दूसरे तरफ आप बोल रहे हो कि कृष्ण भावना में रहो। तो अर्जुन को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया, तो वो मोहित हो गया। जैसे हमने देखा था सेकेंड चैप्टर में, अर्जुन जब कंफ्यूज हुआ था तो किसका शरण लिया था? एक श्लोक था ना जो टर्निंग पॉइंट ऑफ द भगवत गीता, कार्पण्य दोषो भगत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यश्रेयस्यान्निचितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्य हंसादि माम त्वाम प्रपन्नम। ओ भगवान को अपना गुरु मान लिया। गुरु मानने के बावजूद भी जब गुरु ने जो इंस्ट्रक्शन दिया है, अगर एक शिष्य उसको ठीक तरह से ग्रहण नहीं कर पाया तो क्या होगा? अर्जुन के सिचुएशन के जैसे क्या हो जाते हैं हम? मोहित बन जाते हैं, हमको पता नहीं चलता है। बहुत सारे लोग गीता पढ़ने के बावजूद भी हम देखते हैं कि माया में है। आप बहुत जब बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हो तो बहुत सारे लोग बोलते हैं हमारे पास गीता है, हम पढ़ चुके हैं। पर अगर आपने गीता पढ़ चुका है तो आपका व्यवहार ऐसा है कि जो भगवान ने गीता में बताया कि आपका व्यवहार खुद जा आप करते हैं वही करते हैं। जैसे हम किससे सुनना है वो भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये भगवत गीता का पूरा नाम क्या है माता जी? भगवत गीता यथा रूप। ये क्यों यथा रूप क्यों है इसमें? क्यों ये भगवत गीता को प्रभुपाद ने यथा रूप का एक टाइटल दिया है? क्योंकि पता नहीं। भगवत गीता का अनेक सारे कमेंटरी है, 100 से ज्यादा कमेंटरी है। और ये सब लोग अपने मन से कमेंटरी किया था। उन्होंने भगवान को प्रमुख रूप में नहीं रखा था। उसके मन पे क्या लग रहा है, भगवान क्या बोलते, अपने अपने मन से वो लोग लिख दिया। अगर ऐसे लोग जो परंपरा से नहीं है, जो अपने मन से भगवत गीता का कमेंटरी लिखते हैं और सुनाते हैं, अगर उन लोगों से सुने तो हमारा चेतना क्या होगा? बदलेगा नहीं, वैसा ही रहेगा जैसे शुरुआत में था। और गीता पढ़ने के बावजूद भी वैसा ही था। जैसे एक आदमी वो पीएचडी किया था, किसमें? भगवत गीता में उसने पीएचडी किया था। और जब उसको वो डॉक्टरेट सर्टिफिकेट मिला तो उसने एक पार्टी होस्ट किया था अपने सारे फ्रेंड्स को। और डिनर में उसने क्या दिया? चिकन दिया। ओ। तो क्या समझा उसने भगवत गीता को? पीएचडी भी किया,
तो उसके बावजूद भी कृष्ण क्या बोलते हैं, पत्रम पुष्पम फलम हाँ। तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। अगर भगवान मांस खाते हैं तो वो भी लिखते थे ना गीता में। भगवान जो खाते हैं वही उन्होंने बोला, स्पेसिफिक उन्होंने बोला, पत्र पुष्प फल तोयम। पुष्प एक लीफ या एक फल या पानी, यही भगवान पूछ रहे हैं, राइट। तो यो में भक्त्या प्रयच्छति, जो भक्ति के साथ देते हैं, तदहम भक्ति उपकृतम अश्नामि प्रयतात्मनः, मैं उसको स्वीकार करता हूं। तो भगवत गीता में भगवान ने कभी ये नहीं बोला कि वो मांस स्वीकार करते हैं, वो सिर्फ ये सिंपल आइटम्स को वो स्वीकार करते हैं। और उसके बावजूद भी अगर हम लोग ये सब, और 17 चैप्टर में भगवान 3 तरह के खाने के बारे में बोलते हैं, जो सत्व गुण में है, जो रजोगुण में है, जो तमोगुण में है। तो ये जो मीट ये सब किस कैटेगरी में आता है, सत्व रज या तमोगुण? तमोगुण। मांस तमोगुण में आता है। तो उसको हम दे सकते हैं क्या किसी को? नहीं। भगवान बोलते हैं सत्व गुण से भी आगे आओ, तो हम तमोगुण से कैसे भगवान को प्राप्ति कर सकते हैं? वैसा है जैसे मैंने कभी 1 साल पहले जब मैं बैंगलोर एयरपोर्ट में एक बुक देखा था, भगवत गीता फॉर एथिस्ट, नास्तिक के लिए भगवत गीता। जब कृष्ण ने बताया मन मना भव मद्भक्तो सर्वधर्मान परित्यज्य अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते, इतने अच्छे अच्छे श्लोक उन्होंने भक्ति के बारे में बताया है, और आप बोल रहे हो भगवत गीता फॉर एथिस्ट, तो ये कैसा कमेंटरी है? तो इसीलिए हमको परंपरा से सुनना है। 4 प्रमुख परंपरा है। ये जो है हमारा जो परंपरा है, ब्रह्म महादेव गौड़ीय संप्रदाय और रुद्र संप्रदाय, विष्णु संप्रदाय और श्री संप्रदाय। जैसे आप हम्म। अपने बच्चों को कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए जाते हो, तो आप पहले चेक करेंगे इधर का डिग्री वैलिड है क्या, वो गवर्नमेंट अफिलिएटेड है, इसका कुछ यूज होगा, हम चेक करेंगे ना। हम करेंगे। एक गुरु को चूज करने वाले हैं, तो हमको इतना भी होमवर्क करना है ना, ये गुरु कौन है, ये गुरु है तो इनका भी एक गुरु होना है, करेक्ट। यस। अगर हाँ। आप अभी टीचर हो, तो आप भी पहले किसी का स्टूडेंट थे। सही है। कभी कोई टीचर टीचर ही पैदा नहीं होता, सबका नहीं। गुरु है। जैसे हम्म। कृष्ण ने ये ज्ञान ब्रह्मा जी को दिए था, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, और ब्रह्मा जी ने ये ज्ञान नारद मुनि को दिया था, और नारद मुनि ने ये ज्ञान वेद व्यास को दिया था। और ऐसे परंपरा में ये जो नॉलेज है हमको मिल रहा है, इसका मतलब है कि ये डायरेक्ट किससे आता है, कृष्ण से आता है। उसी परंपरा से हमको ये जो नॉलेज जो आता है उसको स्वीकार करना है। अगर हम परंपरा से नहीं सुने, तो हमारा ये जो ज्ञान जो हम ले रहे हैं उसका भी कोई फायदा नहीं होगा। अभी बोलते हैं कि ओके प्रभुपाद जी का भगवत गीता, क्यों प्रभुपाद जी का भगवत गीता सुनना है? दो चीज है। एक, प्रभुपाद जी ने जो कमेंटरी दिया था, उन्होंने खुद का कमेंटरी नहीं दिया, उन्होंने अपने आचार्यों ने जो भी कमेंटरी दिया था, तात्पर्य दिया था, उसको उन्होंने इम्प्लीमेंट किया था, थोड़ा प्रैक्टिकल वे में, आज के दुनिया के लिए उन्होंने थोड़ा प्रैक्टिकल वे में उन्होंने इम्प्लीमेंट किया, पर फिलोसफी को उन्होंने डाइल्यूट नहीं किया। और दूसरा चीज है, फलेन परिचीयते। अगर एक फल अच्छा होता तो इसका मतलब वो पेड़ कैसा होगा, वो ट्री कैसा होगा, वो पेड़ अच्छा ही होगा। अगर वो अच्छा फल देता, वो पेड़ भी अच्छा होगा, स्ट्रांग हाँ। होगा। अगर वो हाँ। पेड़ बीमार है तो वो पेड़ अच्छा फल दे सकता है क्या? नहीं। तो फलेन परिचीयते, ये भगवत गीता एज इट इज यथारूप, याशी नाशी याही नाशी, ये सब पढ़ के कितने लोग भक्ति में आ गए, हम्म। है ना। सही है। प्रभु वही प्रभुपाद जी ने बताया था, इतने भगवत गीता इंडिया बहुत सारे युगों युगों में था, पर लोग ये गीता पढ़ के भक्त नहीं बने। पर ये हाँ। जो प्रभुपाद जी का ये जो इस्कॉन का ये जो भगवत गीता जो हम पढ़ रहे हैं, इसको पढ़ के बहुत सारे लोग भक्ति में जुड़े आ हैं, गए। इसीलिए सब हम्म। फलेना
परिचीयते, फल से हम देख सकते हैं। हम्म इसलिए हम किससे सुनना है वो भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अर्जुन वही पूछ रहे हैं, क्योंकि भगवान ने वास्तविक स्थल में सेकेंड चैप्टर में पूरा नॉलेज दे दिया। भगवान ने जो भी हम्म गीता को उपदेश है सब हो गया, फिर भी हाँ भगवान ने ऐसा सिस्टमैटिक वे में नहीं दिया था। जो हम्म लोग किसको कैसे चाहिए वैसा लेंगे। तो ये हम्म सबको दूर करने के लिए अर्जुन और भी सवाल पूछ के ये कंफ्यूजन को दूर करवाते हैं। क्योंकि हम्म हमने देखा था सेकेंड चैप्टर में भगवान ने अनेक तरह के जो रास्ता है वो सिखाया है। माता जी, आप फर्स्ट दो लाइन पढ़ना हाँ। तात्पर्य का। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तात्पर्य। पिछले अध्याय में भागवत गीता के उपकर्म के रूप में संख्या योग, बुद्धि योग, बुद्धि द्वारा इंद्रिय निग्रह, निष्काम कर्म योग तथा नवदीक्षित के स्थिति जैसे विभिन्न मार्गों का वर्णन किया गया है। किंतु इस माता उस जी। हाँ, अच्छा किंतु किंतु और वो लाइन पढ़ना माता जी। किंतु उसमें तरतमय नहीं था। ओके कर्म। बेटा, इधर हम स्टॉप करेंगे। उन्होंने हमको सांख्य योगा माने क्या है, ये मटेरियल वर्ल्ड कैसे बना है, आत्मा क्या है, शरीर क्या है, ये सब के बारे में उन्होंने बताया। बुद्धि योग माने क्या है, हम अपने पूरे इंटेलिजेंस को हम भगवान के ऊपर कैसे समर्पण करें, और इंद्रियों को कैसे कंट्रोल करना है। पूरा वो सेकेंड चैप्टर का लास्ट डिविजन में वही हमने सुना था ना। भगवान हाँ हमको सिखाते हैं कैसे हम अपने इंद्रियों को काबू में रखें, कैसे बिना फल का हम काम करें। और ये जो ये सब दिखाया था, पर उन्होंने इसको एक सिस्टमैटिक वे में नहीं बताया, इधर उधर बताया था उन्होंने, ठीक तरीके से इसको हमको समझाया नहीं। तो इसीलिए अर्जुन क्या पूछ रहा है, अर्जुन क्लैरिटी पूछ रहा है, आप ठीक से समझाओ। आप पूरा एक खिचड़ी जैसा दे दिया, पर अभी आप हमको ठीक से समझाओ। हाँ माता जी, हम्म और दो लाइन पढ़ना। हम्म एक मिनट। हाँ स्थिति, हाँ नवदीत स्थिति। हाँ। कर्म करने तथा समझने के लिए मार्ग की अधिक व्यवस्थित रूपरेखा की आवश्यकता होगी। अतः अर्जुन इन भ्रामिक विषयों को स्पष्ट कर लेना चाहता था, और जिस एक माता। जिससे सामान्य मनुष्य बिना किसी भ्रम के उन्हें स्वीकार कर सके। यद्यपि श्री कृष्ण चतुरी से अर्जुन को चकराना नहीं चाहते थे, किंतु अर्जुन यह नहीं समझ सका कि कृष्ण भावनामृत क्या है। एक मिनट माता जी, तो ऐसा नहीं कि कृष्ण ने जानबूझ के अर्जुन को कंफ्यूज करने के लिए ऐसा नहीं बोला था। फिर भी अर्जुन को ये लगा था कि भगवान ठीक से नहीं समझा रहे हैं। अगर कर्म करो, और एक तरफ बोलते हैं कर्म करो, और दूसरा तरफ बोलते हैं दूरे न हे वरम कर्म बुद्धि योगे तिवाम शृणु, पाप कार्य से आप बचा रहो और बुद्धि योग करो। तो अर्जुन को बार बार क्या लगता है, लड़ाई करना पाप लगता है, घोर हाँ काम है ना ये। लड़ाई में बहुत सारा खून निकलेगा, बहुत सारे लोगों को जान निकलेगा। तो उसको लगा कि ऐसे काम करने से अच्छा है कि हम भगवान की भक्ति करें, कहीं एक वन जाए और एक बैठे और भगवान की नाम जप करे, ये करे और भगवान की प्राप्ति करे। पर कृष्ण ने उसको मना किया है। ऐसा नहीं है कि कृष्ण भावना का मतलब नहीं है कि हम अपने पूरे कर्म से एस्केप होके कहीं जाना है। कृष्ण भावना का मतलब है हम अपने सारे जो एक्टिविटीज को जो हमको करना है, हम सबका अपना अपना ड्यूटीज है। हाउसवाइफ है, अगर हमको लगता है कि मुझे भक्ति करना है, मैं आश्रम जाके रहूंगा, और ये जो फैमिली कहाँ भी बाढ़ में जाए तो अच्छा है क्या? नहीं। उनको क्या करना है वो भी अच्छा नहीं है। ऐसा भक्ति हम करेंगे तो भगवान उनको हमको स्वीकार भी नहीं करेंगे, क्योंकि हम हाँ अपने कर्म से क्या हो गए, बाहर एस्केप हो गए। बहुत। हाँ हमको लगता है कि कुछ भी नहीं करना है, और ऐसे करने से भी हमारा मन ठीक रहेगा क्या? नहीं हमारे रही। में भी वो गिल्टी फीलिंग रहेगा।
हमारा जो वर्क है हमने किया नहीं, अभी हम ऐसा बैठे हैं, तो वो किसी के लिए नहीं है। तो अपना जो कर्म, जो भी एक्टिविटीज है, इसके बदले हम घर पे बैठे, अगर घर वाले लोग भक्ति नहीं करते, तो कम से कम हमारे हाथ में एक बहुत बड़ा हथियार है। क्या हथियार है? भक्ति का। भक्ति का है। और प्रसादम, घर में हम, किचन किसके कंट्रोल में है? प्रसाद तो हम ही हमारे बनाते कंट्रोल में हैं। है। तो हाँ। हम जैसे जैसे अच्छे अच्छे प्रसादम बना के, भगवान को भोग लगा के, भगवान से प्रार्थना करके, इन सब जीव को इतना सारा डिजायर्स है, उनमें इतना सारा आसक्ति है उनको ये भौतिक दुनिया में, आप ही इन सबको आपके ओर खींच सकते हो। आप, हम प्रेयर करके, अच्छे से प्रेयर करके, भगवान को भोग लगा के वो प्रसादम खिला सकते हैं, जिससे यस। उनके चेतना भी थोड़ा थोड़ा बदलेगा, कभी हाँ। ना कभी बदलेगा। सही बात। जैसे एक वेसल बहुत बहुत गंदा है, तो उसको साफ करने में टाइम लगेगा। लगेगा। हाँ, ऐसा हम देख सकते हैं कि कभी कभी हम स्टोव में एक कढ़ाई को छोड़ दिया 1 घंटे के लिए, तो पूरा क्या होगा, पूरा काला काला हो जाएगा। अगर हम हाँ। उसको साफ करना है तो 2-3 दिन लगेगा, उसको पानी में भिगा के रखना है, फिर इतना टाइम लगेगा ना। तो टाइम लगेगा। उसी प्रकार अगर हमारे मन में गंदगी ज्यादा है, भौतिक इच्छाएं ज्यादा है, भोगने का इच्छा ज्यादा है, ये काम वासना ज्यादा है, ये सब ज्यादा है, तो उन लोगों को भक्ति में आने के लिए क्या होगा, थोड़ा टाइम लगेगा। तो टाइम इसीलिए लगेगा। हम थोड़ा सा पेशेंस के साथ हम उनको साथ डील करना है, और घर पे बैठ के हम किसी ना किसी तरह को उनको भी हमको हेल्प करना है। ऐसा नहीं कि हम छोड़ के हम कहीं और जाए। और ये हम्म। कृष्ण भावना कैसे हमको प्रैक्टिस करना है, माता जी आगे पढ़ना। जड़ता है या के सक्रिय सेवा, दूसरे शब्दों में अपने प्रश्नों से वह उन समस्त शिष्यों के लिए जो भागवत गीता के रहस्य को समझना चाहते हैं, कृष्ण भावनामृत का मार्ग प्रशासित कर रहा है। हम्म। तो ये कृष्ण भावना को समझना के लिए हमको एक गुरु की आवश्यकता है। हर किसी का अलग अलग सिचुएशन है, हम अपने स्थिति में स्थाने स्थित। भगवान ने, अर्जुन जब क्षत्रिय था, तो अर्जुन को उन्होंने ये नहीं बोला कि तुम अपना काम छोड़ो और मेरा भक्ति करो। एक क्षत्रिय होने के नाते अर्जुन का क्या आ, ये था, युद्ध करने का जिम्मेदारी था, धर्म जिम्मे निभाना है। एक क्षत्रिय को धर्म धर्म निभाने के लिए अगर युद्ध करना है तो उसको करना ही पड़ेगा। करना इसी ही। प्रकार हम सबका खुद का धर्म है। किसी हाँ। का पत्नी है, किसी का माँ है, किसी किसी कंसर्न में हम काम भी कर रहे हैं। तो ऐसा अलग अलग रेस्पॉन्सिबिलिटीज है, तो हमको वो रेस्पॉन्सिबिलिटीज भी करना ही पड़ेगा। करना ही पर पड़ेगा। साथ साथ में हम क्या कर सकते हैं, साथ कृष्ण साथ भावना हम जागृत कर सकते हैं। कर हम सकते। अपना काम करते करते हम भगवान की अ, भजन गा सकते हैं, महामंत्र कर सकते हैं, या कुछ क्लास सुन सकते हैं, कुछ ना कुछ हम कर सकते हैं। हाँ, तो कर पूरा सकते। दिन हम भगवान के याद गोश में रह सकते हैं। जैसे यस। नवविध भक्ति में श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, कभी कभी हमसे श्रवण नहीं होगा, कभी कभी कीर्तन नहीं होगा, पर स्मरण तो हम हमेशा के लिए कर सकते हैं। यस। अभी हमने क्लास सुना है, ऐसा नहीं कि क्लास हो गया फिर हम अपना अपना काम करेंगे, हमको थोड़ा सा इसको रिफ्लेक्ट करना है। क्या हम्म। सुना है, भगवान क्या बताना चाहते हैं हमको इस श्लोक के माध्यम से, और एक बार मैं ये इसका अनुवाद पढूं, और एक बार मैं इसका तात्पर्य पढूं। अगर मुझे समझ में नहीं आया तो नेक्स्ट क्लास में मैं सवाल पूछूंगा, ताकि वो क्लियर हो जाएगा। ऐसा हम करते रहेंगे तो हम, हमारे मन में वो कृष्ण भावना जागृत रहेगा। ठीक हम्म। है। तो इसका समरी है, ये इंग्लिश में ही मैंने किया है, सिर्फ एक बार मैं करती हूँ। तो हम्म। अर्जुना इधर आर्ग्यू नहीं कर रहा है, वो ठीक से समझने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि हम्म। अर्जुन को क्या लग रहा है कि कृष्ण का इंस्ट्रक्शन है वो ठीक नहीं है, कभी ऐसा बोलते हैं कभी वैसा बोलते हैं, है ना। हम्म। हम भी कभी बच्चों को बोले अभी ये करो, फिर बोलेंगे वो करो। बच्चे हमसे पूछते हैं ना, मम्मी आपको ये करना है या वो करना है,
कभी कभी दो तीन काम हमको करवाना है उनसे, सभी एक साथ बोलेंगे तो बच्चे हमसे पूछते हैं ना, हाँ। आपको ये करना है या वो करना, आप ठीक से बोलो। हाँ। तो उसी प्रकार सब कुछ भगवान दे दिया, ये करो वो करो, ये तो भगवान अर्जुन कृष्ण भगवान से पूछ रहे हैं कि आप एक क्लियर पाथ बताओ, ऐसा कंफ्यूज मत करना। तो हमने हम्म। देखा था कि अलग अलग मार्ग दिखाया है दूसरे अध्याय के द्वारा। सांख्य योगा जो शरीर और आत्मा के बीच में क्या डिफरेंस है वो समझाया भगवान ने। फिर बुद्धि योगा, हम भगवान को अपने बुद्धि से, अपने इंटेलिजेंस से कैसे समर्पण करें और इंद्रियों को कैसे कंट्रोल करें, और हम अपने जो एक्टिविटीज को निष्काम कर्म बिना कुछ रिजल्ट का कैसे करें। और स्थित प्रज्ञा जो लास्ट डिविजन में हमने देखा था ना, जब एक आदमी स्थित प्रज्ञा हो वो कैसा, उसका लक्षण क्या है, वो सब हमने देखा था। पर ये सब भगवान ने स्टेप बाय स्टेप नहीं बताया। ये अर्जुन को लग रहा है कि भगवान इसको ठीक से नहीं समझाया। तो अर्जुन को ये मुश्किल कैस क्यों हुआ था? क्योंकि अर्जुन को ये कंफ्यूज हो गया, मैं नॉलेज को चुनूं या मुझे काम करूं या मैं त्यागूं। उसको समझ में नहीं आगा कौन सा ज्ञान बड़ा है या कर्म बड़ा है या वैराग्य बड़ा है। तो अर्जुन को कंफ्यूज हो गया, उसको लग रहा है कि ये सब एक दूसरे से कॉन्ट्रडिक्टरी हो रहा है, इसीलिए अर्जुन क्या पूछ रहा है, क्लैरिफिकेशन पूछ रहा है। तो और परपोर्ट में प्रभुपाद जी के द्वारा हमको ये मिला है कि कृष्ण अर्जुन को इंटेंशनली कंफ्यूज नहीं करते हैं। अर्जुन को इसीलिए कंफ्यूजन हुआ ताकि अर्जुन का अंडरस्टैंडिंग क्या था, ठीक से नहीं था। ऐसा नहीं कि अर्जुन का अंडरस्टैंडिंग ठीक नहीं था, अर्जुन हमारे लिए, अर्जुन को पता है कि कलयुग में लोग का जो इंटेलिजेंस बहुत कम होगा, इसीलिए अर्जुन वॉज एक्टिंग कि वो कंफ्यूज थे। और रियल इश्यू क्या था, अर्जुन को समझ में नहीं आया कृष्ण भावना कैसे करे, त्यागने से होता है या काम करने से होता है। ये बहुत सारे लोगों में ये सवाल उठता है। जब हम किसी यंगस्टर्स को हम बुक्स देना चाहते हैं तो पेरेंट्स तुरंत बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, नहीं लेना, नहीं देना, क्योंकि उसको लग रहा है कि अगर बच्चे भगवत गीता पढ़े या भागवत पढ़े तो वो वैराग्य बन जाएगा और सब कुछ छोड़ के वो चला जाएगा। होता है ना, कभी कभी किसी को ऐसा नहीं है कि हम देख सकते हैं कि लोगों को डर है कभी ये शास्त्र सब पढ़ने से कोई त्यागी बन के वैराग्य बन के सब कुछ छोड़ देगा। पर अभी भी हम देख सकते हैं कि ये जो कृष्ण भावनामृत की सोसाइटी में, इस्कॉन की सोसाइटी में 95% ऑफ द डिवोटीज कौन है, गृहस्थ है। 95 नहीं, 96 97 भी होगा। ओनली 3% लोग हैं जो मंदिर में, वो लोग ब्रह्मचारी बन के या ऐसा सन्यासी बन के जो मंदिर में रह रहे हैं। बाकी सब लोग कौन है, हमारे जैसे लोग ही है, राइट। सो अर्जुन का कंट्रीब्यूशन क्या था, इसका मतलब नहीं कि वो वीक थे, वो हमारे लिए ये सवाल पूछ रहे थे ताकि हम ये कृष्ण भावना को गलत न समझे, इसीलिए ऐसे सवाल अर्जुन ने पूछा। ऐसा नहीं कि अर्जुन मोहित था तो उसको पता है कि हम लोग मोहित रहेंगे तो ऐसा सवाल पूछा था। और ये सवाल क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लोग को लगता है कि कोई अगर आध्यात्मिक जीवन में चले तो उसको लगता है कि ये लोग बहुत आलसी है, ये लोग दुनिया में कुछ काम नहीं करना चाहते हैं, इसीलिए वो भक्ति को लेके, एक पोटली को लेके बैठे हैं सिर्फ नाम जप करने का, उनको कुछ नहीं करना है। और कुछ लोग को लगता है कि ये अंधकार में है ये लोग, जस्ट ऐसा ही वो लोग किसी को फॉलो करते हैं, ऐसा सोचते हैं। तो अर्जुना हमको ये सिस्टमैटिक पाथ, एक सही रास्ता समझा रहे हैं हम सबको ऐसे सवाल पूछ के। और इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है, स्पिरिचुअल टीचिंग हमको कंफ्यूजन नहीं, अगर हमको कभी कभी कंफ्यूजन लग रहा है तो हम कंफ्यूजन में नहीं रहना है, हमको पूछना है, गुरु से पूछ के हमको क्लैरिटी लेना है। और आइडियाज को हमको इनकरेक्टली मिक्स नहीं करना है और हमको खुद एक कंक्लूजन में जंप नहीं करना है। अगर हम शास्त्र पढ़ के हमारे मन में कुछ गलत आउटकम आ रहा है तो हम किसी से पूछना है,
इंस्टेड हम गाइडेंस सीख करना है एंड फॉलो वंस प्रॉपर पाथ, हम प्रॉपरली हम कृष्ण भावना को हमको हैंडल करना है। ठीक है, एक्चुअली और एक श्लोक का प्लान था पर अभी भी 12:50 हो गया, तो हम इधर स्टॉप करें। जी, कर लो। किसी का कुछ सवाल है या कुछ रियलाइजेशन है? किसी को कुछ है? ठीक से समझ में आया ये श्लोक सबको? आया। ओके माता जी। जी, तो आया। माता जी हम वो गोवर्धन धरम वंदे 33 टाइम्स करेंगे वो श्लोक, अगर वो 5 मिनट लगेगा। कर लो। गोवर्धन धरम, मैं वो स्क्रीन शेयर करती हूँ, वो मंत्र हम 33 टाइम्स करेंगे, ठीक है? हम्म।